तो आज हम पहले थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, इसमें भी हम मेनली अभी किस पर फोकस करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल है ना, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं ना। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल ना, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर, जो आइसोमर होते हैं है ना, उनमें क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल, और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल, और एक होते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर या रोटामर भी बोलते हैं, रोटामर। तो ये तो थोड़ा बहुत फिर भी कन्फर्मर और ज्योमेट्रिकल थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा था, फिर भी इसको भी कर लेंगे, मतलब इस बाद में कभी करेंगे इनको, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल है ना, उस समय मतलब 11th में है ना, इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को, जैसे यदि उनके सॉल्यूशन से हम यदि प्लेन पोलराइज लाइट पास करें है ना, एक निकॉल प्रिज्म होता है, ठीक है। इसमें से हम यदि नॉर्मल लाइट इस पर इंसिडेंट करते हैं तो इससे जो लाइट पास होकर निकलती है वो क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो जब इस सब्सटेंस से हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, जैसे यदि जैसे यहाँ पे रखा हुआ है तो जैसे मान लो 90 डिग्री से इसमें इंसिडेंट करा है ना, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा जब इससे बाहर निकलेगी तो ये किसी एक डायरेक्शन में है ना क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, ठीक है, या डिविएट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, जिनमें ऐसा डिविएट हो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और जिनमें ऐसा डिविएशन नहीं हो, बिल्कुल ऐसे कैसे निकल जाए, उनको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली है ना, ऑप्टिकल है ना लाइट है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। अब डिविएशन कैसा हो सकता है, 2 तरह से हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, 2 ही हो सकता है। ऐसे डाला तो या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 2 डायरेक्शन में हो सकता है। तो यदि क्लॉकवाइज रोटेशन होता है लाइट का, तो जो सब्सटेंस क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना। हाँ, तो इसको भी ऐसे लिख लो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो दो सब्सटेंस which rotate plane polarized light in clockwise direction, इसमें करें क्लॉकवाइज में करें ना, उनको क्या बोलते हैं आप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो यानी राइट ही होता है, ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या होता है, लीवो, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी मीन्स those substance which rotate plane polarized light in anti-clockwise direction, anti-clockwise है ना, लेफ्ट साइड कर दे, ठीक है, ऐसे गया तो इधर कर दे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस है ना, या उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, लीवो रोटेशन, इसको डेक्स्ट्रो रोटेशन, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेशन है ना। डेक्स्ट्रो है ना क्लॉकवाइज या राइट, लीवो है ना एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट, है ना, 2 में से एक चीज होगी है ना, या तो ये साइड और या इधर साइड, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कौन से सब्सटेंस करेंगे, जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, है ना। अब कौन से सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, है ना, उसको अब हम डील करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, उसी कंडीशंस में वो सब्सटेंस ऐसा करते हैं ना। कैसे हम पहचानेंगे, तो एक वर्ड हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कायरल, है ना। कायरल, किरल, चिरल, अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं ना लोग इसको। ठीक है, तो जो भी है सब कायरल। तो कायरल मतलब क्या होता है, कायरल कार्बन। चलो सबसे पहले कायरल कार्बन की बात करते हैं। तो है ना, इसको देखो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं एकदम, है ना, तो इसको बिल्कुल अभी ऐसे समझते जाएंगे तो फिर आता जाएगा। कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसपे ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट, है ना। जैसे 4 ग्रुप होते हैं कार्बन पेयर, है ना, 4 कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, उसमें 4 ग्रुप होते हैं। तो ये चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग, है ना, कि ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट, है ना। कार्बन में क्या होता है, टेट्राहाइड्रल होता है ना, कार्बन कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल होता है। इनमें एंगल कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, सभी एंगल, 6 एंगल होते हैं इसमें ना, 6 एंगल्स, ऑल द 6 एंगल्स, हर ये जो बॉन्ड्स के बीच में, है ना, 6 बॉन्ड 4 हैं बट एंगल 6 आएंगे, है ना। और 6 एंगल कितने के होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, इतने के होंगे। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हाउ मेनी एंगल्स of 109 degree and 28 minute are present in tetrahedral geometry, है ना। तो 6 होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको 4 लगाते हैं, है ना। हाँ 6 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, हर एक के बीच में जब आप देखोगे तो 6 हो जाएंगे। ठीक, तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर। कैसे होता है, नॉन प्लेनर होते हैं, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट है तो प्लेनर तो हो ही नहीं सकते अभी, है ना। कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं, ये इसी से बताया हुआ है ना। ये मान लो ये जो है ना डार्क वाला है, ये समझ लो, है ना, अबोव द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और ये जो ऐसा है ये बिलो द प्लेन ऑफ बोर्ड है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। और ये दो ऐसी हो गई हमारी, दो इसी प्लेन पे हो गई, है ना। ये जो 2 बॉन्ड है ये इसी प्लेन पे हो गई, ठीक है, ये और ये ऐसा, और बाकी के 2 क्या हो गए, ऐसे हो गए ना? इस टाइप से होता है, इसको बोलते हैं हम टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो इफ अ कार्बन हैज ऑल द 4 ग्रुप डिफरेंट, यदि इस कार्बन में मान लो चारों अलग अलग लगे हुए, CH3, यहाँ C2H5 और यहाँ मान लो OH ऐसे लगे हुए ना, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, है ना। और इट इज आल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन, है ना, क्योंकि अब इस कंपाउंड मतलब इस ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, तो ये है ना, तो ऐसे कार्बन यदि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं और यदि उसका एक ही नंबर हो, तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। ठीक है, कि यदि एक ही कायरल कार्बन है, उसमें मान लो 10 कार्बन है लेकिन उसमें से एक कायरल है ना, मतलब एक पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए, तो वो दैट कंपाउंड इज 100% ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, क्योंकि उसकी एक ना एक ऐसी मिरर इमेज जरूर बनेगी जो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, है ना। यदि इसको हम ऐसे, है ना, बोर्ड पे बनाए, जैसे मान लो ऐसा, है ना, तो यदि इसकी मिरर इमेज हम लेंगे,
तो ये ना, ये ग्रुप अलग अलग है, तो अब देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो OH पे क्या आएगा, CH3 आएगा, ठीक है ना, और इस CH3 पर ये OH आएगा, ऐसे करके इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना मिरर इमेज, है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मतलब होती है जैसे कि हम अपना ये हैंड है ना, ऐसे हैंड है, इसको मिरर में देखेंगे तो क्या देखो उल्टा दिखेगा, है ना। मिरर में हम देखेंगे तो ये है ना ऐसा दिखेगा, है ना, इस टाइप से आ जाएंगे मिरर में, ऐसे आएंगे, ठीक है। एक इधर होगा, एक इधर होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो यदि हमने इसको ऐसे रखा, है ना, तो क्या होगा कि ये अंगूठा और ये अंगूठा अलग अलग हो गए, है ना, तो ये क्या हो गए, इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे। तो हमारा जो हैंड होता है, मतलब पाम जो होता है, हैंड पाम जो होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना। देखो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है ना, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है ना, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये दोनों भी एक जैसे होते हैं। यदि ये उंगली और ये अंगूठा एक जैसा होता तो हमारा ये सिमेट्रिकल हो जाता है इसके बीच में, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है ना, जबकि हमारी पूरी बॉडी को यदि हम देखा जाए तो पूरी बॉडी में सिमेट्री है ना, बीच में से हम कट करेंगे तो दोनों पार्ट एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी सिमेट्रिकल है, तो हमारी पूरी बॉडी नॉन ऑप्टिकली एक्टिव में आ जाएगी यदि हम बात करें तो, है ना। और जबकि एक ये जो है पाम, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए ये जरूरी है कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना, सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होना ही नहीं चाहिए उसमें, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब जैसे कि मान लो जैसे ये O है ना, ये O है ना, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। इधर से देख लो, इधर से कट कर लो, कहीं से भी कर लो उसको, है ना, जो भी मिडिल से पास करके हम करेंगे तो सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, है ना। जैसे आप A है, ये है ना, इसमें भी ये यहां से आ जाएगी, ये इधर से कट करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें, है ना, ठीक है। तो ये C हो गया, तो इसमें यहां से ये हो गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो इनमें क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। लेकिन जैसे F है, इसमें नहीं होती प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो ऐसा जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसे जो होंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। मतलब जिनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो सब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इसमें से हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो सीधी पास होगी ना, डिविएशन नहीं होगा। इसमें से करेंगे तो डिविएट होगी, है ना। मतलब अब देखो हमको ABCD से तो करेंगे नहीं, हमें तो वो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, उनके अंदर की। जैसे अब ये दो, आप इसमें कहीं भी देख लो, कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। यदि एक कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं सिर्फ एक ही कार्बन पे, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही नहीं सकती, है ना, उस कार्बन के अलावा कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मान लो एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो हो सकता हो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए उसमें, है ना, वो भी हम देखेंगे एग्जाम पर। तो इससे भी ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। एक बार कायरल कार्बन हो तो हो सकता हो ऑप्टिकली एक्टिव फिर भी नहीं हो, क्यों, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि आ जाए, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजाय कि कायरल कार्बन के। लेकिन कायरल कार्बन होगा तभी फिर वो चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता हो यदि एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तब भी उस मॉलिक्यूल में क्या आ जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। जैसे मान लो ऐसा है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आप ये मॉलिक्यूल में देखो, इस कार्बन पर 4 ग्रुप अलग हैं, OH, COH, H और ये इतना पूरा, ठीक है। इस कार्बन पे भी ऐसे ही COH, OH, H और ये इतना पूरा, है ना। तो इसमें कितने, कोई पूछेगी इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन है, तो 2, है ना। इसमें 2 असिमेट्रिक कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, इनएक्टिव, क्योंकि ये क्या हो गया, इसमें POS आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो इसके अलावा, है ना, ये OHH, OHH, COH, तो इसमें क्या आ गया, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। तो ये जो मॉलिक्यूल है
ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल मॉलिक्यूल, लेकिन ये कार्बन कैसे थे, कायरल थे। तो अभी हमने पहले किसकी बात करी थी कि एक ही कार्बन यदि कायरल है तब तो वो मॉलिक्यूल 100% मॉलिक्यूल भी कायरल होगा, लेकिन एक से ज्यादा है तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मॉलिक्यूल अकायरल हो जाए, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें क्या आ जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब हमारे लिए सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कायरल कार्बन से भी, ठीक है। हम ऐसे भी मॉलिक्यूल देखेंगे जिनमें चारों ग्रुप अलग अलग नहीं होते हुए भी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने से कायरल हो सकते हैं, है ना, वो मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन वो अभी बात की बात है, ठीक है। अभी तो पहले हम ये से नॉर्मल की बात करें जिनमें कार्बन पे 4 रूप लगे हुए, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, क्योंकि 4 क्या बना रखी, सिग्मा बॉन्ड बना रखी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यदि चारों ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, है ना। और यदि किसी मॉलिक्यूल में एक ही ऐसा कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, कायरल होगा, है ना, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं, ठीक है। लेकिन यदि एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो भी सकती है ना। और यदि होगी तो वो पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि नहीं होती, इस COH की जगह मान लो CH3 होता तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कायरल हो जाता मॉलिक्यूल भी, और क्या हो जाता, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता, ठीक है। हाँ, तो आप देखो, आप ऐसा लिख लो, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। अभी देखो ये समझ में तो आया ना ये सब चीजें कि क्या होती है, ठीक है। तो अब इनकी कंडीशन, है ना, अब हम उसको लिख लेते हैं, इन सब को जो हमने इतना करा उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, एक तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल हैज कायरल सेंटर्स, है ना, कि उनमें कायरल सेंटर्स होना चाहिए। कायरल सेंटर मतलब यही असिमेट्रिक कार्बन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन वाले ऐसे होते हैं, दूसरे भी होते हैं, लेकिन हम अभी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम कार्बन को देख रहे हैं, ठीक है। बाकी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी करेंगे तो उनमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड में भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तो क्या कंडीशन हो गई, इट शुड हैव कायरल सेंटर्स, मींस कायरल कार्बन, है ना। कायरल कार्बन मतलब कैसा कार्बन, दोस कार्बन इन विच ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट, है ना। आपको जैसे पहचानना है, चारों ग्रुप अलग अलग लगे हो, ठीक है। हाँ, अब दूसरी कंडीशन लिखो, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, कि मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना, उस मॉलिक्यूल में POS, है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए ना। देन अ मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तब एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी करेगा। तो दो अलग अलग चीजें हो गई, एक कायरल कार्बन हो गया, एक कायरल मॉलिक्यूल हो गया, है। तो कायरल कार्बन कैसा होता है, जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए, और कायरल मॉलिक्यूल कैसा होता है, जिनमें कायरल कार्बन तो हो मगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो, ये वाला अकायरल हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो देखो दो चीजें है ना, कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजें, एक कार्बन कायरल होना, एक मॉलिक्यूल कायरल होना, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना रिक्वायरमेंट है ना, कार्बन के लिए सिर्फ चारों ग्रुप अलग अलग ही हो जाए तो उसी से काम चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, लाइट को रोटेट करते हैं, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको और इसको, है ना, ये दोनों आइसोमर है, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला और इसकी मिरर इमेज वाला, ये लाइट को क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो इनको आपस में क्या बोलते हैं, एक तो ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, लेकिन यदि ऑप्टिकल आइसोमर है और एक दूसरे की मिरर इमेज है तो उनके लिए एक और वर्ड होता है, इनेंशियोमर, ना, एक और वर्ड हम यूज करते हैं, इनेंशियोमर, ठीक है। हाँ, तो अब आप देखो एक और वर्ड लिखो ऐसा, इनेंशियोमर,
अच्छा एक मिनट पहले वो कंडीशन में, अच्छा एक और लाइन ये भी लिखो उस कंडीशन में कि मॉलिक्यूल हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ना कि मॉलिक्यूल की ऐसी मिरर इमेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि कायरल कार्बन है तो उसकी मिरर इमेज तो ऐसी आएगी, ये निश्चित है, जैसे इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी मिरर इमेज याद करेंगे तो OH OH इधर बनेंगे, HH उधर बनेंगे, तो इसको उठा के उस पर रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगी, है ना। तो मिरर इमेज है ना कैसी होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, है ना। लेकिन साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली भी कंडीशन है ना, कि वो नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल शुड हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और 100% ऐसा होगा ही होगा, जिसमें भी कायरल कार्बन है उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी ही होगी, है ना, भले एक हो चाहे दो हो चाहे चार, है ना। कायरल कार्बन है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज 100% आएगी। इसका मतलब ये हमेशा पेयर में ही होते हैं ना, एक हुआ तो दूसरा होगा ही निश्चित रूप से, ठीक है। क्योंकि यदि किसी का एक डेक्स्ट्रो वाला हुआ क्लॉकवाइज वाला तो उसकी मिरर इमेज वाला लीवो वाला, ठीक है। ऐसा जैसे हमको ये नहीं पता चलता, देखो डायग्राम से ये नहीं पता चलता कि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कि यदि इसने क्लॉकवाइज करा, देखो जहां डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिखा था वहां पर एक साइन भी लगाओ प्लस, ठीक है, और लीवो रोटेटरी में माइनस, हम प्लस से बताते हैं डेक्स्ट्रो, है ना, और माइनस से बताते हैं लीवो, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने, जैसे ग्लूकोज होता है वो 52 डिग्री के एंगल से लाइट को रोटेट करता है, ठीक है, तो उसके आगे लिखा होगा आपको +52 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब जब ग्लूकोज में प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो वो 52 डिग्री से लाइट को रोटेट करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ये इससे पता लग गया, है ना। और यदि किसी और में मान लो जैसे फ्रक्टोज हुआ, फ्रक्टोज में आपको लिखा है -92 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रक्टोज कैसा है, लीवो रोटेटरी है ना, ये क्या करेगा 92 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। ऐसा ये मीनिंग हुआ, जब इस पे डाला हमने लाइट तो वो 92 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें राइट हैंड साइड, तो ये आपको देखो इनसे पता लग जाता है। और यदि इन्हीं के मिरर इमेज वाले लोगे तो उल्टे हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज जो होता है उसका मिरर इमेज वाला आप मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें -52 डिग्री हो, फ्रक्टोज की मिरर इमेज वाला लोगे तो उसमें +92 डिग्री हो, है ना। तो ये डेक्स्ट्रो है तो इसकी मिरर इमेज वाला हमेशा क्या होगा, लीवो रोटेटरी, या ये लीवो है तो मिरर इमेज वाला डेक्स्ट्रो हो, ये निश्चित है ना। देखो ग्लूकोज का हमें पता है एक्सपेरिमेंट से, है ना, इसलिए हमने ग्लूकोज का बता दिया कि जो नेचुरल ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, नेचुरल सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, जैसा उनका नेचुरल फॉर्मूला मिलता है वो, लेकिन उनकी मिरर इमेज वाला जो दूसरे मॉलिक्यूल होता है वो लीवो हो जाएगा, है ना, या लीवो वालों का डेक्स्ट्रो हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको कोई ने डेक्स्ट्रो बना दिया तो आप लीवो बना सकते हो, बस उसको पूरा फ्लिप कर दो, है ना, पूरा का पूरा पलट दो, ठीक है, तो वो उसके लीवो वाला बन गया, ठीक। तो है ना, ये टर्म्स हमको ध्यान में रखना है, डेक्स्ट्रो, लीवो, प्लस माइनस, है ना, ये सब हमको वो करके रखना है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई ऑप्टिकल एक्टिविटी की, कि एक तो कायरल कार्बन होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, और उससे भी बड़ी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। देखो ये चीजें ध्यान रखना है, तो आप पहचान लोगे कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। जैसे मान लो आपको ये दिया CH3 OH HH, अब ये पूछा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इसकी जगह आपको दिया CH3, अब देखो अब वो देंगे ऐसा नहीं है साहब, आपको बिल्कुल ऐसा बना के देंगे नहीं, है ना, वो इस टाइप से फॉर्मूले में लिखेंगे CH OH
CH2CH3 ऐसा लिख दिया है मॉलिक्यूल, ये है ना, CH3 CHOH CH2CH3। अब आपको खुद फिर इसको ड्रॉ करना है कि ये कैसा है ना। तो देखो इसमें क्या हो गया, हाँ एक तो यही हो गया CH3 है ना, फिर इससे क्या लगा है C, अब इस C पर एक H लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है, और फिर नीचे फिर से CH2 लगा हुआ है, और फिर एक CH3 लगा हुआ है ना। तो देखो इस पे तो तीनों ही हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल है नहीं, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये नहीं है। अब लेकिन ये वाले पर चारों ग्रुप अलग अलग पूरा देखना है, उसके अलावा सब है ना, ये और ये देखो, ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट इन दिस कार्बन, सो इट हैज कायरल सेंटर, है ना, इसमें कायरल सेंटर और एक ही है, तो इसका मतलब ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। ठीक है, एक से ज्यादा होता तो फिर हम वो देखते, लेकिन यदि आपको इस टाइप में दिया है तो आपको पता ही नहीं चलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और ये, तो एक से ज्यादा भी हो तो भी आप लगा देना कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि कोई ना कोई आइसोमर तो उसका जरूर होगा ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे कि ये था, ये वाला, इसका इस टाइप वाला स्ट्रक्चर नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन यदि इसको ऐसा बना दिया जाए, OH इधर, H इधर, H इधर, OH इधर और ये COH, देखो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप यहां से ड्रॉ करोगे तो इधर OH इधर H ना, अब इसमें कहीं से भी सिमेट्री नहीं, इधर से भी करोगे तो भी इधर HOH OH है ना। तो ये वाला आइसोमर क्या है इसका, इसी का ऑप्टिकली एक्टिव है। तो यदि आपको कायरल कार्बन दिख रहे हैं उसमें, तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई तो निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। हाँ, अब आपको ऐसा बना के पूछे तो आपको दिख रही प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा, या ऐसा भी दें और बोलें कि इसका कोई ऐसा भी हो सकता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यस, इसको इधर लगा दो, इसको इधर लगा दो, है ना। अब देखो इसकी मिरर इमेज भी बन गई, ये OH H H OH COH, ये इसका क्या हो गया, मिरर इमेज हो गई। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। तो यदि ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो हो जाएगा, या ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा, और ये कुछ भी नहीं होगा, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो फिर उसकी मिरर इमेज की भी कोई वैल्यू नहीं है, वो भी वैसी होगी, और उसको अलग अलग नहीं मानेंगे, है ना, फिर उसको अलग भी नहीं मानेंगे, उसको एक ही मानेंगे, वो कुछ अंतर ही नहीं उनमें, एक ही अंतर होता है लाइट को रोटेशन करने का, है ना, और वो भी नहीं है, तो फिर कोई अंतर ही नहीं है, वो सेम ही चीज होगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों आपस में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर ये भी है इनका, मगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये स्टीरियो आइसोमर जरूर है, क्योंकि इनमें पोजीशन ग्रुप की अलग अलग है, इनमें इस साइड थी ये OHH, इसमें HH है इस साइड, तो जब पोजीशन में वेरिएशन हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। लेकिन उस स्टीरियो में से भी ऑप्टिकल है कि नहीं वो हमको देखना है ना। तो ये इसके 3 आइसोमर बने स्टीरियो, है ना, लेकिन उनमें से ये दोनों तो ऑप्टिकली एक्टिव है और ये इनएक्टिव है। और हाँ, अब देखो एक और टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इनेंशियोमर भी करेंगे, अब एक और तीसरी टर्म और वो करेंगे, फिर मैं इसको लिखवाता हूं, है ना। नहीं, ये पोजीशन नहीं है आइसोमेरिज्म, इसमें पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं हुई है, वो जिस कार्बन पे लगा था उसी पे पोजीशन नहीं है, पोजीशन इन 3D चेंज है, इसमें 3D में पोजीशन चेंज है ना, मतलब स्पेस में इनकी पोजीशन अलग है, इधर स्पेस में ये मान लो इधर था अबो द प्लेन ऑफ पेपर, तो इसमें बिलो द प्लेन ऑफ पेपर आ गया है, इन्हीं को तो स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं ना। तो स्टीरियो में पोजीशन नहीं होते, लेकिन है ये स्टीरियो आइसोमर, इनको कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये तो हमको बोलने पड़ेगा इनकी पोजीशन अलग अलग है ना, स्पेस में ये बोलेंगे आप। ठीक है, वो क्या बोलते हैं हम, कार्बन चेन में पोजीशन अलग अलग है तो उसको पोजीशन आइसोमर बोलते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल हो जाते हैं। ये कार्बन चेन पे नहीं, एक ही कार्बन पर 3D में पोजीशन उनके अलग है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन ऑन वन कार्बन, है ना, वो स्टीरियो आइसोमर हो गया। ठीक है, और इनको फिर कॉन्फिगरेशनल भी बोलते हैं। सिर्फ इनमें क्या डिफरेंस है, कॉन्फिगरेशन का डिफरेंस है कि 3D में ये अलग अलग जगह पे लगे हुए। ठीक है, तो हाँ, अब
चलो सबसे पहले इनेंशियोमर लिखते हैं, फिर इसके लिए एक टर्म और लिखेंगे, इनेंशियोमर। ये डेफिनेशंस भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। इनेंशियोमर, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये भी दोज ऑप्टिकल आइसोमर विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, या सॉरी मिरर की जगह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर लिखो, और अच्छा वर्ड है। दोज ऑप्टिकल आइसोमर which are non superimposable mirror image of each other called enantiomers, ठीक है। एग्जाम्पल में एक ये वाला बना लो, एक ये भी बना लो, दोनों बना लो, ये भी बनाओ और ये भी बनाओ, ठीक है। इनको आपस, इन दोनों का आपस में इनेंशियोमर बोलेंगे, इन दोनों को आपस में इनेंशियोमर बोलेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे बना के दें और बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनेंशियोमर्स, ठीक है, सिर्फ पहचानने के लिए। तो आपको देखना है मिरर इमेजेस कौन से हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। सबसे पहले तो देखो ये देखना पड़ेगा कायरल कार्बन है कि नहीं, फिर भले मिरर इमेज हो और कायरल कार्बन ही नहीं हो तो फिर उनको इनेंशियोमर का कोई नहीं रह गया, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो होना ही चाहिए, फिर मिरर इमेजेस हो तो उनको क्या बोलते हैं हम? इनेंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो अब ये बहुत डीप में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन भी बहुत डीप में नहीं पूछते, है ना। थोड़े इजी ही इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछते, है ना, ज्यादा वैसे नहीं पूछते, ठीक है। बोर्ड्स में भी हमको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये हेलो अल्केन हेलो अरीन में ऐसे ऐसे पूछेंगे, जैसे दो एक डायग्राम बना के बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो उसमें बस हमको यही ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कार्बन है क्या जिसमें चारों ग्रुप अलग लगे, बिल्कुल आसान सा हो जाए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़े से और ज्यादा पूछते हैं, दो दो बनाएंगे, है ना, पूछेंगे इनेंशियोमर कौन से हैं, ऐसे भी सब पूछते हैं। फिर हम नंबर निकालने के भी फॉर्मूले करेंगे कि किसके कितने बन सकते हैं ना। मान लो बहुत सारे कायरल कार्बन हो तो कई सारे बन सकते हैं, उनके फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, ठीक है। हाँ, तो इनेंशियोमर्स मींस दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror image of each other are called enantiomers, उनको बोलते हैं हम इनेंशियोमर्स। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, अब एक और टर्म हम फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म, ठीक है, ठीक। मीजोफॉर्म मतलब होता है ऐसा कि जिसमें कायरल कार्बन तो हैं बट ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल बिकम अकायरल, that स्ट्रक्चर या that मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मीजोफॉर्म, उसको मीजोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मैं देखो डेफिनेशन इसकी बोलता हूं कि हाँ, those molecules which has chiral carbon और chiral centers, या एक और क्या वर्ड यूज करते हैं, असिमेट्रिक, है ना, असिमेट्रिक कार्बन, बट ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री molecule become achiral, that is molecule become achiral, that is non-optically inactive लिख लो, that is optically inactive, मतलब ये लाइट को आपको रोटेट करता हुआ दिखेगा नहीं, करता है मगर आपको पता नहीं चलेगा, बाद बाहर नहीं निकलते हुए दिखेगी, क्योंकि यदि मान लो ये OH से COOH और H की तरफ कर रहा हो ये कार्बन, तो ये कार्बन भी ऐसे ही करेगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, तो हमें बाहर सीधी की सीधी लाइट दिखेगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर जैसी क्वांटिटी, यदि इसने इस डायरेक्शन में करी, इसने इसमें करी, एक ने क्लॉकवाइज, एक कार्बन ने, एक ने एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल इफेक्ट नील हो जाएगा उसका, ठीक है। इसने इधर मोड़ के कर दी, इसने उल्टा फिर मोड़ दिया, तो अपने आप ही नील इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है
देखो कायरल कार्बन है तो रोटेट तो करेंगे, है ना, ये निश्चित बात है, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, दो हो गए और दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट कर रहे हैं, क्योंकि सब पे ग्रुप भी एक जैसे हैं, है ना, बस ये उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई, इसलिए क्या हो जाएंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मीजोफॉर्म, है ना, दिस फॉर्म इज कॉल्ड मीजोफॉर्म, ठीक है। तो देखो हमने दो चार टर्म पढ़ी हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, जो कि क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लीवो रोटेटरी जो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, है ना, मीजोफॉर्म की जिनमें कायरल कार्बन है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इनेंशियोमर्स मतलब ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर जो एक दूसरे की क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। इसका मतलब ऐसे भी होते होंगे जो मिरर इमेज नहीं होते होंगे, है ना, जब ऐसा आया तो वो भी आता होगा, ठीक है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, अब उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इतना हमने जो पढ़ा वो एक बार देख लिया। कंडीशन क्या क्या होती है, कायरल कार्बन होना चाहिए, है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, वो तो कायरल कार्बन होगा तो होगी, है ना, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ये उसकी क्या है, कंडीशन, ठीक है। हाँ, अब एक और टर्म लिखो, डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, मतलब वो आपस में ऑप्टिकली एक्टिव हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी एक जैसे हैं, तो इसलिए आइसोमर तो हैं मगर एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है? जैसे देखो, पहले फिर मैं ये बनाता हूं और फिर आप लोगों से वो करता हूं, ठीक है। ये जैसे, ठीक है। तो अब इसमें कायरल कार्बन है, दो तीन कायरल कार्बन है, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज हमने बनाई, तो ये हो गया ऐसा, एच इधर चले गया, ओ एच इधर आ गया, आप लोग खुद बना सकते, बस इनकी पोजीशन चेंज करना, ओ एच इधर, ओ एच एच और ये सी ओ एच, ठीक है। लेकिन इनके और भी बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है CH3 और ये वाला ओ एच इधर ही रहे, ये वाला ओ एच इधर आ जाए, ये ऐसे ही रहे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, क्योंकि ये ऊपर और नीचे के ग्रुप अलग अलग है ना, तो आपकी ना ऐसे में प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी ना ऐसे में बनेगी, ठीक है। ये ग्रुप सेम होते तो बीच में से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, ये ऐसा करते तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती, लेकिन ये ग्रुप सेम नहीं होते तो फिर ऊपर नीचे सेम नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उस जहां जिस प्लेन से कट करें उसके ऊपर नीचे एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, या ऐसा कट करें तो भी इधर इधर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है ना, ये क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, इनेंशियोमर्स, ये हो गए इनेंशियोमर, ठीक है। अब इनको जैसे नंबर दे दिया 1 2 3, लेकिन अब देखो, अब फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को देखो, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है ना, लेकिन दोनों मिरर इमेज है नहीं, मिरर इमेज होता तो क्या होता, अब ये ओ एच इधर का इधर ही है तो मिरर इमेज नहीं है ये, है ना, नहीं तो उसकी पोजीशन ये ऐसे ही बनता मिरर इमेज, है ना। तो लेकिन दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्योंकि ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें, दोनों के सब ग्रुप एक जैसे हैं, पूरा फॉर्मूला एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा, इसलिए इन दोनों का आपस में क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर, इन दोनों को भी आपस में क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर। अब इसका एक और मिरर इमेज वाला बना दो तो वो दोनों फिर इनेंशियोमर हो जाए, क्योंकि इसके कई सारे बनेंगे, क्योंकि तीन तीन कायरल कार्बन है ना, तो कई सारे बन सकते हैं, बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके 8 बन सकते हैं, है ना, वो हम फॉर्मूला करेंगे तो आप लोग भी यूं ही निकाल लोगे, है ना, ठीक है। 2 टू द पावर जितने कायरल कार्बन होते हैं,
ठीक है, तो 2 to the power 3 मतलब 8 बना सकते हैं हम इसके। ठीक है, तो 2 तो हमने बनाया, एक मिरर इमेज वाला बन जाएगा, मतलब ये तीसरा और एक और, 4 तो यही बन जाएंगे। फिर एक आध को चेंज करो किसी को, ऐसे कर करके फिर 2 बन जाएंगे, फिर बन जाएंगे, ऐसे करके 8 बनेंगे। और 8 में 4 इनेंशियोमर होंगे, पेयर, 4 पेयर इनेंशियोमर होंगे और बाकी फिर डाइस्टीरियोमर होंगे आपस में सब एक दूसरे से। ठीक है, तो 1 and 3, 2 and 3 आर डाइस्टीरियोमर्स। इसका एक इनेंशियोमर बना ही लो ना, इसका इनेंशियोमर कैसे बनेगा, ये बस मिरर इमेज बनानी है, बीच में हमने ये मिरर लगा दी। देखो यहां तो हम बना रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली में होते हैं, ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, क्योंकि दोनों हो सकते हैं ना। ठीक है, तो ये तो 3 and 4 आर इनेंशियोमर, 3 4 इनेंशियोमर, 1 2 इनेंशियोमर, बट 1 3 1 4 2 3 2 4 आर डाइस्टीरियोमर, है ना, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेज, है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल की तो बात ही अलग है, मिरर इमेज ही नहीं है। ठीक है, कि दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब जब 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तब आपके डाइस्टीरियोमर्स भी आने लगेंगे, है ना। 2 वालों में नहीं आ पाएंगे, 2 से ज्यादा वालों में आएंगे। 2 वाले में तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी की मीजो आ जाए, है ना, और डेक्स्ट्रोलीवो वाले आएंगे, इनेंशियोमर आए। ठीक है, तो देखो एक टर्म ये और हमने यूज करी है ना, डाइस्टीरियोमर। हाँ, अब एक और टर्म करते हैं। ठीक है, यदि मान लो ये देखो ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं ये दोनों साथ में ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अलग है ये अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। वो तो हमने मिरर इमेज थी इसलिए बीच में ऐसा करके बना दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों साथ में प्रेजेंट हो, है ना। और जब ये दोनों साथ में हो लेकिन किसने हो, बराबर बराबर हो, दोनों 50-50% हो, मतलब इक्विमोलर हो, इसके मोल्स और इसके मोल्स बराबर हो, तब क्या होता है, इसने लाइट को मान लो कैसा रोटेट करा, डेक्स्ट्रो, मान लो +20 डिग्री करा, तो इसके मिरर इमेज वाला -20 करेगा, तो देखो रिजल्टेंट फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उस सॉल्यूशन के अंदर, उस बीकर के अंदर दोनों है ना, एक कर रहा है ऐसा, दूसरे ने फिर ऐसा कर दिया, तो बाहर वाले को तो दिखेगी सीधे ही, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे वो मीजो में था उसमें एक ही मॉलिक्यूल में वैसा हो रहा था, इसमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल होते हुए भी वैसा हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर से। तो जब ये 2 इनेंशियोमर एक साथ 50-50% प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। ये वर्ड हमें इंपॉर्टेंट है ना बोर्ड्स में, और अभी हमें इस लेसन में काम में आ जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर, है ना। इवन रेसेमिक मिक्सचर की आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो हाँ डेफिनेशन भी आ सकती है, वो तो मैं लिखा ही रहा हूं। ठीक है, हाँ लिखो इसको, रेसेमिक मिक्सचर मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो या and levorotatory form of a molecule. Equimolar mixture of dextro and levorotatory form of a molecule, that is, देखो सिर्फ डेक्स्ट्रो लीवो से नहीं है, इनेंशियोमर ही होना चाहिए, है ना, दैट इज इनेंशियोमेरिक पेयर्स ना। तो देखो ये इससे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन ये है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स आर कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर, है ना, ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर आर कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर, है ना। जैसे ये दोनों 50-50%, ये दोनों 50-50%, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। दिस सॉल्यूशन बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। देखो इसमें पूरे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये भी, मगर टोटल मिला के क्या हो गया, उसका रिजल्टेंट 0 हो गया।
इसीलिए शायद इसमें प्लस माइनस ऐसे साइन लगाएं कि उनको प्लस कर दो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर ना, दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। देखो अब इसमें एक और टाइप का थोड़ा सा, देखो कभी थोड़ा मतलब पूछना चाहें तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। एक टर्म होती है इनेंशियोमेरिक एक्सेस, मतलब एक ज्यादा हो एक कम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इनेंशियोमेरिक एक्सेस। मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो वाले में से इनेंशियोमर में एक मॉलिक्यूल ज्यादा है और एक मॉलिक्यूल कम है। जैसे ये मान लो 80% है और ये 20% ही, तो इसको बोलेंगे इनेंशियोमेरिक एक्सेस है। कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, कि ये इनेंशियोमेरिक एक्सेस है डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला, ठीक है। क्योंकि उसमें इनॉल क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, देखो 20% और 20% तो आपस में कैंसिल कर देंगे, तो उसमें इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना बचा, 60% बचा। देखो है ना, जैसे हमने बोला कि 80% क्या है इसमें डेक्स्ट्रो, है ना, और 20% क्या है लीवो, मान लो ये बोल, ठीक है। तो 20% इसका और इसका 20% तो आपस में कोई रोटेशन करेगा नहीं, है ना। तो सिर्फ हाँ, सिर्फ 60% क्या बन गया, ये डेक्स्ट्रो बन गया। तो ये 60% इसमें इनेंशियोमेरिक एक्सेस है ना, और वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला। तो देखो कभी आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि अ कंपाउंड हैज 70% रेसिमिक मिक्सचर, है ना, कि उसमें 70% क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। देन है ना, इनेंशियोमेरिक एक्सेस, है ना, कि उसमें इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना है। अब आप डेक्स्ट्रो लीवो भले ही नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हो इससे कि कितना होना चाहिए उसमें इनेंशियोमेरिक एक्सेस, है ना। अब 70% क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है, तो इसका मतलब 35 और 35 तो ये दोनों होगा, है ना। बाकी के 30% में कोई एक ज्यादा है इन दोनों में से। और यदि हमको बोल दिया कि हाँ देखो अब इसको हम दूसरी तरीके से करते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी, देखो ये आएगा तो कॉम्पिटेटिव में ही आएगा, है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड में तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी थोड़े से अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे हाँ, जैसे आपको ऐसा है, अ मिक्सचर हैज 30% डेक्स्ट्रोरोटेटरी इनेंशियोमेरिक एक्सेस, 30% डेक्स्ट्रोरोटेटरी इनेंशियोमेरिक एक्सेस। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म प्रेजेंट इन इट, कि 30% डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक्सेस है उसमें, है ना, और हमको बताना है कि आप कितना उसमें डेक्स्ट्रो है और कितना लीवो है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखो आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 30% उसमें डेक्स्ट्रो ज्यादा है, तो 100 - 30, देखो 100 - 30 मतलब 70% अब क्या हो गया, उसका रेसिमिक हो गया, हाँ। और इसमें से, इस 70 में से क्या होंगे, आधे आधे क्या होंगे, डेक्स्ट्रो, और आधे क्या होंगे, लीवो। आधे डेक्स्ट्रो होंगे, आधे लीवो होंगे, और प्लस ये 30 डेक्स्ट्रो है ही, तो टोटल डेक्स्ट्रो कितने हो गए, 35 प्लस 30, 65%, और टोटल लीवो कितने हो गए, 35%। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, लॉजिकल है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना परसेंट एक्सेस दे, 100 में से उतना माइनस कर दो तो वो रेसिमिक हो जाएगा, उसमें से आधा आधा फिर दोनों होंगे, और फिर जो ज्यादा है उसको जोड़ दिया उतना, है ना। तो ऐसे करके हमारा इस टाइप से, जैसे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसा कभी कभार हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये सब
हमने ये सब टर्मिनोलॉजी पढ़ी, ठीक है, इतना करते हैं अभी हम।